हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जो रिसर्च और डाटा एनालिसिस में बहुत काम आता है और इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको डाटा का एवरेज समझ आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि डाटा कितना स्प्रेड हो या फिर वैल्यू एवरेज से कितनी दूर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। Standard deviation (SD) is a statistical measure that shows the extent to which individual observation in a data set deviate from the mean। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है कि हमारे डाटा के वैल्यू यानी कि ऑब्जर्वेशन एवरेज या मीन के कितनी दूर है। मतलब ये हमें बताता है कि डाटा का स्प्रेड या वेरिएशन किस प्रकार से होता है, ये समझाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक सांख्यिकीय माप होता है और ये दर्शाता है कि किसी डेटा सेट में प्रत्येक मान का मीन से कितना अलग इसका औसत होता है। फिर नेक्स्ट है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा वैल्यूज अराउंड द अरिथमेटिक मीन्स। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि हमारे डेटा के वैल्यूज मीन के अराउंड कितना स्प्रेड है, यानी कितनी दूर या फिर दूरी पर है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है तो वैल्यू मीन के पास है, अगर बड़ा है तो वैल्यूज मीन से ज़्यादा दूर है। फिर आता है डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन इज टेल्स अस हाउ मच द डाटा और स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें ये समझाता है कि हमारे डेटा के वैल्यूज एवरेज को अराउंड कितना स्प्रेड करता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है तो डेटा वैल्यूज एकदम एवरेज के पास है, और अगर बड़ा है तो वैल्यूज एवरेज से ज़्यादा दूर है। फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला है SD स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार ब्रैकेट 1 का स्क्वायर बाई n। इसमें जो x दिया गया है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है और x के ऊपर जो बार लगा हुआ उसका मतलब होता है मीन। मीन मीन्स औसत, और जहाँ पे n है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी नंबरों का एक अवलोकन होता है। फिर आगे है इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में इसका क्या महत्व है, तो पहला इम्पोर्टेंट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट रिस्पॉन्स टू वेरिएशन। पेशेंट रिस्पॉन्स वेरिएशन मतलब कि रोगों की प्रतिक्रिया में क्या भिन्नताएं हैं। तो जितने भी पेशेंट्स की रिएक्शंस या रिस्पॉन्स है वो ट्रीटमेंट, दवा या इंटरवेंशन के प्रति हमेशा समान नहीं होते। उदाहरण के लिए एक सेम कंडीशन वाले मरीजों को हम सेम दवा देते हैं तो उनके ठीक होने की कंडीशन उनके इम्यून पावर पर निर्भर करती है। कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी को ठीक होने में टाइम लगता है। इसे ही वेरिएशन कहा जाता है। फिर अगला है इम्पोर्टेंट यूज इन क्लिनिकल स्टडीज़ एंड नर्सिंग रिसर्च। इसका क्लिनिकल स्टडी में भी बहुत महत्व है और नर्सिंग रिसर्च में अनुसंधान के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत योगदान है। क्लिनिकल स्टडीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन और पेशेंट रिस्पॉन्स वेरिएशन का उपयोग पेशेंट के ट्रीटमेंट और उनके रिस्पॉन्सेस को समझने और डिफरेंस करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि मेजरमेंट एवरेज से कितनी दूर फैली हुई है, यानी ट्रीटमेंट का असर हर मरीज पर कितना अलग है, ये बताता है। ये इसका महत्व होता है नर्सिंग रिसर्च में। फिर नेक्स्ट है असिस्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स एंड हेल्थ मेजरमेंट। इसका मतलब है कि किसी भी क्लिनिकल टेस्ट या फिजियोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट केवल नंबर्स नहीं होते। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन को जानकर ये समझ सकते हैं कि स्कोर एवरेज के आसपास सामान्य है या फिर असामान्य है। हेल्थ पैरामीटर्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट रेट, वेट आदि को समझने में भी मदद करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन या पेशेंट रिस्पॉन्स वेरिएशन से पता चलता है कि पेशेंट के मेजरमेंट नॉर्मल रेंज में है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या क्या गुण होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो सबसे पहला गुण है इट इज रिजिडिटी डिफाइंड
मेजर ऑफ डिप्रेशन। इसका अर्थ होता है डिप्रेशन या अवसाद जैसी मानसिक स्थिति को मापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन टूल्स या स्केल्स बनाए गए हैं। इन टूल्स में हर सवाल और उसका स्कोर ठीक तरह से परिभाषित या फिर तय किया हुआ होता है। इसे रिजिडिटी डिफाइंड कहा जाता है क्योंकि इसके नियम और मापने के तरीके बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ लिस्ट अफेक्टेड बाय अ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। किसी स्टैटिकल मेजर्स या टेस्ट रिजल्ट को जब हम सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभी अलग अलग सैंपल से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। इसे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन कहा जाता है। जो मेजर लिस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होता है उसका परिणाम अलग अलग सैंपल्स में अलग लगभग स्थिर और रिलायबल रहता है। फिर नेक्स्ट इसका गुण होता है इट इज़ सुटेबल फॉर द फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। कोई भी स्टैटिकल मेजर्स है जो मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आगे की एनालिसिस के लिए सुटेबल है तो इसका मतलब है कि इसे अन्य एडवांस स्टैटिकल कैलकुलेशन में एज अ बेस यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स एज द ओरिजिनल डेटा। वेरिएबिलिटी यानी डेटा में फैलाव या अलग अलग मानों का स्प्रेड। स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैटिकल मेजर्स हमें ये बताता है कि वैल्यूज मीन्स से कितनी दूर है। फिर इट गिव्स अ प्रिसाइज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में डाटा सेट के सभी वैल्यूज़ का उपयोग किया जाता है और इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन इग्नोर नहीं किया जाता। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट है यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन और अन्य स्टैटिकल मेजर्स का उपयोग करके रिसर्च में रिजल्ट सही और भरोसेमंद बनते हैं। एक्यूरेट परिणाम वास्तविक डेटा के अनुसार ही सही हो और रिलायबल। बार बार प्रयोग करने पर भी परिणाम लगभग समान आए। फिर प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। मतलब कि बार बार प्रयोग करने पर भी एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट ही आते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरिजन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और अन्य स्टैटिकल मेजर्स का उपयोग करके हम ये देख सकते हैं कि दो अलग अलग डेटा सेट्स में फैलाव कितना है और ये बताता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कंसिस्टेंट है और कौन सा ज़्यादा स्प्रेड है। क्लिनिकल और नर्सिंग रिसर्च में ये उपयोगी है दो ग्रुप्स के रिजल्ट या ट्रीटमेंट इफेक्ट कंपेयर करने में। वाइडली यूज्ड इन मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैटिकल मेजर्स मेडिकल और नर्सिंग रिसर्च में बहुत आम बात है। इसका उपयोग डेटा एनालिसिस, पेशेंट्स आउटकम्स और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस को समझने के लिए किया जाता है। फिर आता है एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग जेड स्कोर, टी टेस्ट, एनोवा etc। स्टैंडर्ड डेविएशन और अन्य स्टैटिकल मेजर्स का उपयोग टेस्ट स्कोर्स को सही ढंग से एनालाइज और इंटरप्रेट किया जा सकता है और ये ज़रूरी है कि किसी टेस्ट या रिजल्ट एवरेज से कितना अलग है। क्लिनिकल और नर्सिंग रिसर्च में ये मदद करता है कि पेशेंट का स्कोर नॉर्मल रेंज में है या फिर एबनॉर्मल है। किसी इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट का इफेक्ट मेजर करना। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पहला है कैलकुलेशन इज लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स। गणना की जो विधि होती है, कैलकुलेशन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल होती है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मीन को निकालना, फिर उसके बाद में हर वैल्यू से मीन को घटाना, उनका स्क्वायर लेना, सारे स्क्वायर को जोड़ना। इस तरह से एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। फिर दूसरा है नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय अ ले पर्सन्स। सामान्य लोग इसे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। आम लोग या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले इसे तुरंत नहीं समझ पाते हैं। फिर अगला है इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स वैल्यूज।
अत्यधिक मानों से भी ये प्रभावित होता है। अगर डेटा में कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी या बहुत छोटी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बढ़ जाता है। इसे आउटलियर या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज से सेंसिटिविटी कहा जाता है। फिर रिलेशनशिप विथ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन्स के साथ किस प्रकार से रिलेशन संबंध है। फिर पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अराउंड द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स करता है कि डेटा के वैल्यूज मीन से कितनी दूरी है, इसलिए इसका कैलकुलेशन हमेशा मीन को रेफरेंस पॉइंट मानकर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टुगेदर डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। इसका ये मतलब होता है कि जो मीन है, मीन हमें ये बताता है कि डेटा का एवरेज या टिपिकल वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि डेटा मीन के चारों ओर कितना स्प्रेड है या वेरिएट है। इन दोनों को मिलाकर हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। और क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च में ये जानना जरूरी है कि पेशेंट्स का रिस्पॉन्स एवरेज के आसपास कितना कंसिस्टेंट है। इससे रिसर्चर और नर्स ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस और पेशेंट आउटकम्स का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं।